टाइप ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉज, इसका एग्जाम्पल पूछता है, ठीक ना, एग्जाम्पल। और समय मिले तो ये न्यूटन्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। हम्म। देखो, इनर्शिया, कोई भी बॉडी अपने नेचुरल टेंडेंसी में रहना ज्यादा पसंद करता है। यूं बोले तो मान लो कोई बकलोल बच्चा है, ठीक ना, वो अपने आप को चाहेगा नहीं हमको कितना भी पढ़ाया लिखाया जाना है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं तो इसी में मस्त हूँ। ठीक है ना। वो इनर्शिया के कारण होता है। इनर्शिया एक फिजिकल फिजिक्स का टर्म है जो इस चीज को एक्सप्लेन करता है, इस ब्रह्मांड में ना, इस दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपने नेचुरल टेंडेंसी में रहना ज्यादा पसंद करता है। जैसे सुबह में तुम सोया हुआ है, ठीक ना, तुम्हारा इच्छा करे नहीं 2 मिनट तो मैं और सोऊंगा, ठीक ना। कोई बाराती में डांस कर रहा है, उसका नेचुरल टेंडेंसी है डांस करेगा ही, ठीक ना। तुम बोलोगे नहीं नहीं डांस नहीं करना है, आगे बढ़ो, झगड़ा करने लगेगा तुमसे। क्यों? क्योंकि उस समय उसका नेचुरल टेंडेंसी रहता है क्या, डांस करना, ठीक ना। एग्जाम समय में आप लिख रहे हो, ठीक, बेल लग गया, टीचर खड़े हैं एकदम, सबमिट योर आंसर शीट। पता नहीं टीचर लोग को क्या हो जाता है उस समय, आंसर शीट देने में धीरे धीरे देंगे, ठीक ना, लेते वक्त एकदम तेजी से लेंगे। पता नहीं उस समय उनको कहाँ जाना रहता है। आंसर शीट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टार्टिंग में एकदम आराम आराम से, मिला मिला के, किसी को दो तो नहीं चला गया, वापस लेने वक्त जल्दी जल्दी एकदम स्पीड अलग रहता है। उस समय आप देखना बच्चों का टेंडेंसी रहता है आंसर लिखने में, सही लिखे गलत लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखा हुआ होना चाहिए। उसी बीच में टीचर पूछ ले क्या लिख रहे हो जी इतना जल्दी जल्दी, खुद से बना बना के आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। विषय वस्तु पे वापस आते हैं, ठीक ना। इनर्शिया क्या होता है? आप बोलोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक ना, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, ठीक ना। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना पसंद करेगा। इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनर्शिया। इसी को क्या बोलेंगे, इनर्शिया, ठीक ना। कमेंट आ गया अपने पास? यस। मैटर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए जी, रहने दीजिए, कोई नहीं बोला। इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, ठीक ना। जो कॉमन डिफिनेशन है उसे मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, ठीक ना। इनहेरी क्या, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक ना, अलग नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक ना, ऑब्जेक्ट से, जिसके कारण विच इट कैन नॉट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में वो रहना पड़ेगा। सिंपल डिफिनेशन लिख सकते हो, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच बॉडी रिमेन इन रेस्ट, बॉडी रिमेन इन रेस्ट और मोशन,
ठीक ना। उसी को क्या बोलते हैं, इनर्सिया। दोनों डिफिनेशन में से आप कोई भी डिफिनेशन बोल सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। टेंडेंसी, ठीक ना। एक दिल है, एक जान है, एक दूजे से परेशान है, वो जो म्यूजिक का टर्म है ना, उसी का मतलब होता है इनहेरेंट। ठीक ना। उसके बाद टाइप ऑफ इनर्सिया देखोगे, क्या बोलोगे, टाइप ऑफ इनर्सिया। तो पहला देखोगे इनर्सिया ऑफ रेस्ट। टाइप्स ऑफ इनर्सिया। टाइप्स ऑफ इनर्सिया, कॉपी पे नोट कीजिएगा, टाइप्स ऑफ इनर्सिया। ठीक ना। तो पहला लिखोगे इनर्सिया ऑफ रेस्ट। क्या लिखना है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ठीक ना। जैसे टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, tendency of a body to remain in a state of rest। ठीक ना। टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। जैसे आप बस से जा रहे हैं, ठीक ना, जैसे आप बस से जा रहे हो, अचानक से ब्रेक लग गया, अचानक से ब्रेक लग गया ना। तो ये बॉडी, जैसे इस तरह से चेयर लगा हुआ है, ठीक ना, बस में इस तरह से चेयर लगा हुआ है, ठीक। इस तरह से एकदम बैठा हुआ है, ठीक ना। और सारा भी पैसेंजर है, ये क्या है, बस में बैठा हुआ है। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट न मिली, रोने लगी। कभी तितला वाला पोयम सुने, नहीं, नहीं सुने। तितला उड़ा बस में चढ़ा नहीं, तितली उड़ी। और कौवा के लिए एक पोयम लिख दिया है, बताओ। और उसको बदनाम किया, एक कौवा प्यासा था। कभी सुना है कोयल प्यासी थी? नहीं। अजी तो बहुत सोचने वाला विषय हो गया जी, टॉपिक। जरा सोचना तो, कौवा को ही सब क्यों बदनाम कर देता है, कोयल को भी तो प्यास लगता होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से चलाने वाला है। देखो, जैसे ही सडन ब्रेक लगेगा ना, तो बॉडी का दो पार्ट होता है, एक अपर पार्ट, एक क्या है, अपर पार्ट, ठीक ना, और ये क्या है, लोअर पार्ट, जो कि बस से है। ठीक है, जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, सुनो, आंसर आ रहा है क्या,
बस ड्राइवर को बोलने लगे यहाँ लेडीज खड़ी और एक लड़का का कमेंट है, तितली उड़ी बस में चढ़ी और बस में चढ़ के ड्राइवर को बोल रही यहाँ लेडीज खड़ी और आप बैठा हुए हो, ड्राइवर को ही उतार दे। देखो, ये जो है पैसेंजर, ठीक ना, इसका बॉडी का दो पार्ट है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। जैसे ही ब्रेक लगा, ठीक है ना, तो लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ गया, दिस कम्स इन रेस्ट। ये क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। व्हेन ब्रेक इज अप्लाई, अप्लाई, ठीक ना। लोअर पार्ट तो बस के चल रहा है, अपर पार्ट किस में है, एयर में है, अपर पार्ट किस में, हवा में है। बट दिस पार्ट इन मोशन, ये क्या है, अभी भी मोशन में है, ऊपर वाले पार्ट को पता ही नहीं है, ठीक ना। नीचे वाले पैर, ठीक ना, ये जो बस से साथ जुड़ा हुआ बॉडी को दो पार्ट, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। लोअर वाला पार्ट तो एकदम रेस्ट में आ गया जैसे ही ब्रेक लग गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में है। इसीलिए अपर पार्ट वाली बॉडी सामने वाले में यहाँ पे जाके टक से आगे की तरफ जर्क महसूस होती है। क्या ये चीजें समझ में आई, क्या ये चीजें समझ में आएगी, आई, व्हेन ब्रेक इज अप्लाई। ठीक है ना। अरे भाई साहब, एग्जाम्पल तो थोड़ा गलत दे दिए। ये तो मोशन वाला एग्जाम्पल दे दिए जी। जब बस चलेगा तब, सुनो सुनो सुनो, सॉरी सॉरी सॉरी, अब बस चलेगा तो तब, व्हेन बस स्टार्ट, एग्जाम्पल थोड़ा गलत जगह पे लिख दिए। व्हेन बस स्टार्ट, जब बस स्टार्ट होगा तब, ठीक ना। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है ये तो चल दिया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी दिस स्टार्ट मूविंग, दिस स्टार्ट मूविंग, ओपन करो खुल जाएगा। हाँ, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी है। व्हेन बस स्टार्ट, जैसे ही बस स्टार्ट होगा, ठीक ना, दिस पार्ट स्टार्ट मूविंग, अपर पार्ट क्या अभी भी रेस्ट में, रेस्ट। सुने, ये इस तरह से बॉडी है, ठीक ना। अगर लोअर पार्ट मूविंग मूव करना लगे तो ये इस तरह से नहीं आ जाएगा, पीछे की तरफ जर्क नहीं, जैसे देख लो, जैसे ये है गुड्डू गुड़िया ठीक ना, इस तरह से कोई है, अगर इसका लोअर पार्ट को आप मोशन में ला दोगे तो ये कहाँ जाएगा, बैकवर्ड, किस तरफ मूवमेंट होगा इसका, बैकवर्ड। तो ये पीछे की तरफ जर्क महसूस करेगी, ठीक ना। ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, एक पैसेंजर वाला पूछता है। मान लो इस तरह से कोई बस में खड़े हैं, ठीक ना, इस तरह से बस में खड़ा है, बस में एक और पैसेंजर है इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से एकदम बस है, बस नहीं बना सही से, ये भी बस नहीं बना जी। यहाँ देखो, मान लो इस तरह से बस है, अगर ब्रेक लग गया ना, सडन ब्रेक लगेगा, सडन ब्रेक लगाएगा, ठीक ना, ये वाला टक से इससे टकरा जाएगा। और इसको फिजिक्स का आइडिया नहीं है भाई साहब, एक थप्पड़ मार देगी।
सडन ब्रेक लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इससे टकरा जाएगा, उसके बाद ये एक थप्पड़ लगा देगी। दिखाई नहीं देता है। फिर मालूम चलेगा ये फिर आगे आ गया, अगला स्टॉप में ये क्या करेगा, आगे आ जाएगा। अब जो ब्रेक लगा तो समझ सकता, अगला स्टॉप में ये आगे आ जाएगा। अब ब्रेक लगेगा तो ये वाली टक से वापस टकराएगी, तो बस ये पहले से तैयार है, मार देगा एक थप्पड़। तो इस चीज को समझना चाहिए, ठीक ना। अगर सडन ब्रेक लगाओगे, सडन ब्रेक लगाओगे तब कहाँ जाओगे, आगे की तरफ। कहाँ जाओगे, आगे की तरफ, ठीक ना। और सडन स्टार्ट होगा तब, सडन बस स्टार्ट, कहाँ जाओगे, पीछे की तरफ। अभी जो आप ये सीख रहे हो ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। पूरा शरीर एकदम मोशन में जा रहा था, जैसे ही ब्रेक लगा तो ये तो स्टॉप हो गया, लेकिन ये अभी भी क्या है, मोशन में है, ठीक ना। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक ना, अभी जो मैं बताने वाला हूं ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। सुनो, ये किसका एग्जाम्पल है, बोलोगे सर जी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक ना। एग्जाम में ये पूछता है, ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड, ठीक ना। जैसे ही बस आगे की तरफ मूवेगा, मूव करेगा, तो पैसेंजर पीछे की तरफ जर्क महसूस करते हैं, ठीक, क्यों। इसका रीजन है, व्हेन द बस मूव्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बिगिंस टू मूव, ठीक ना। जो बस से जुड़ा हुआ है वो तो चलने लगा, जैसे ये है पर्सन, ठीक ना। इसका लोअर पार्ट आप आगे की तरफ मूव कराओगे तो तुरंत उसका मुंडी क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक। ड्यू टू inertia, this is why person falls backward when the bus start, why person falls backward when the bus starts, ठीक ना। वाई पर्सन फॉल्स बैकवर्ड, तो ये वाला आंसर लिख लोगे। शरीर का 2 पार्ट, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, जैसे ही बस स्टार्ट करेगा, मतलब बस स्टार्ट कर रहा है, ध्यान दो, बस स्टार्ट कर रहा है तो इसका लोअर पार्ट क्या चला जाएगा, मोशन में। बट शरीर का अभी भी अपर पार्ट सोया हुआ है, तो ये बैकवर्ड की तरफ, क्या ऑटोमेटिक में किसी भी बॉडी को अगर आगे की तरफ मूव करोगे नीचे से तो पीछे की तरफ चला जाएगा। अगर एकाएक ब्रेक लगाओगे, मतलब इसको आप रेस्ट में ला रहे हो, रेस्ट में मतलब पीछे में, तो ये क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आया, तन्मय, बिकॉज ऑफ इनर्सिया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ मोशन। एग्जाम में पूछता है, मैं वीवीआई लिख देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चंस आए चाहे नहीं आए ये आंसर बच्चे की कॉपी में लिखा हुआ मिलता है। टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, लिख देते हैं, टाइम बच जाएगा। ये टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन
दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन, दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ए पर्सन फॉल व्हेन द बस स्टार्ट द लोअर पार्ट ऑफ द, बिल्कुल सही लिखे हो, गुड, आंसर तो सही लिखे हो। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना। ये वाली एग्जाम्पल आप ध्यान में रखोगे, ठीक ना। सडनली स्टॉप, ठीक ना, सडनली स्टॉप, जैसे ही कोई चीज स्टॉप होगा, पर्सन सिटिंग इन इट्स फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ, ठीक ना, इस चीज को आप महसूस करना। जैसे ही बस आगे की तरफ स्टॉप करती है तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो रेस्ट में चला जाता है, लोअर पार्ट रेस्ट में, बट अपर पार्ट अभी भी मोशन में, अपर पार्ट क्या है, अभी भी मोशन में, इसीलिए आगे वाला पार्ट आगे चला जाता है ड्यूटी इनर्सिया। लिख लोगे एग्जाम में। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे इनर्सिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्सिया ऑफ मोशन हो गया, एक और होता है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, जिसके तरफ हम टीचर लोग का ध्यान ही नहीं जाता, ठीक ना, हम टीचर लोग का ध्यान ही नहीं जाता। क्या है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक ना। कहीं कहीं पे अगर शार्प टर्म आएगा ना, ये क्या हो गया जी, क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसे में। कितना तारीख हो गया आज, 15, लेट मी चेक, ठीक है। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन में आप देखोगे कभी कभी शार्प टर्म होगा ना, शार्प टर्न, मतलब जैसे इस तरह से रोड है, घूम रहा है, ठीक ना, ठीक ना, आप अचानक से, जैसे ये आपका गाड़ी है इस तरह से, ठीक ना, अचानक से आप टर्न मारोगे ना, तो लगेगा आप जैसे बाहर जा रहे हो इस तरफ, ऐसा महसूस हुआ है कभी। बड़ा नहीं सर, साइकिल से हम लोग जाते हैं। ये हो गया इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, ठीक ना, टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक ना। व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, पर्सन सिटिंग इन द बस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक ना, जैसे ये आपका इस तरह से रोड है, ठीक ना, इसका सर्कुलर टाइप है ना, तो इसका सेंटर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक ना, तो आपके ऊपर एक इस तरह से फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, आपको ऐसा लगेगा बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक ना। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉडी तो इस डायरेक्शन में जा रही थी, पहले बॉडी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन आपने गाड़ी को तो मूव कर लिया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी डायरेक्शन में आ गया, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी उधर है, इसीलिए एक शार्प टर्न लेने से कभी कभी साथ वाला सामने मिलता है, रोड के उस तरफ। सही है, जो कमेंट पर्सनल कर रहे हो, नहीं तो विवाद हो जाएगा।
आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखलाता हूँ। इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, और ये क्या है, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक ना। इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहने का मतलब देख सकते हो क्या हो गया, पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में चला गया, ये क्या, रेस्ट में चला गया। ये भी देख सकते हो आप। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल। ठीक ना। मतलब सेंटर के तरफ, सेंटर के तरफ। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, मतलब सेंटर से बाहर, बाहर की तरफ। ठीक ना। फर्स्ट में आदमी को किडनैप कर लिया गया ओमनी में। किडनैप नहीं जी, वो एक रफली समझाया गया। लिखोगे मास इज द मीजर, मास इज द मीजर ऑफ इनर्सिया। जिस बॉडी का मास ज्यादा रहेगा उसका इनर्सिया ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है। मोर मास, मोर मास, मोर इनर्सिया। ऐसा होगा, मैं पढ़ाऊं और एमसीक्यू क्वेश्चन ना कराऊं। लेस मास, लेस इनर्सिया। यहां तक अगर अगर आपने अपने आप को संभाल के रखा है तो आगे वाले क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक ना। इनर्सिया सबसे पहले किस चीज पे डिपेंड करता है, आज का ताजा क्वेश्चन ये। इनर्सिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, तेजी से बताएंगे आंसर। पता नहीं जूम का कुछ सेटिंग चेंज हो गया, इसीलिए क्लास थोड़ा जल्दी इन हो जाएगा 40 मिनट में। क्लास नहीं लेते ही भी भूल जाता है। इनर्सिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस के लिए। ये क्वेश्चंस देखिए सभी लोग। विच हैज मोर इनर्सिया, जिसका मास ज्यादा होगा, कौन सा, बस का। टाइम लगेगा जी। ये क्वेश्चंस देखो आप। नॉट एग्जाम्पल ऑफ इनर्सिया ऑफ मोशन, जो मोशन का नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही फॉरवर्ड बस आर अप्लाइड। फॉलिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल व्हेन कारपेट इज बीटेन। ठीक ना। क्वाइन फॉलिंग व्हेन कार्डबोर्ड इज पुल्ड। मूविंग कार स्टॉप ड्यू टू ब्रेक। सभी क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक पढ़िए और फिर आंसर बताइए। ठीक ना। इनर्शिया ऑफ मोशन का नहीं है, मोशन कहने का मतलब। कौन सा ऑप्शन आंसर दे रहे हो जी। लेट मी चेक।
कुछ और क्वेश्चंस HW के लिए दे देते हैं, ठीक ना, क्योंकि टाइम कम है तो हो सकता है उन चीजों को मैं कल डिस्कस कर दूं, तब तक आप बनाइए, ठीक ना। ये क्वेश्चंस देखो, ये भी HW के लिए लिखो। Due to inertia of motion. एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। कैसा लगा आज का क्लास करके? बहुत दिन के बाद क्लास हुआ था। Bike of record. ये क्वेश्चंस भी बना लेना। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। इसका आंसर बता देते हैं, 10 kg। इनर्सिया मतलब क्या? मास, ठीक है, दोनों का सेम ही होगा। 10 kg इनर मास, 10 kg मोमेंटम का इनर्सिया। मतलब होता है चोट। क्या बता